साथ ही इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नई भर्ती 2024 में जो आई है। भजनलाल सरकार सरकार बनते ही एक्शन के मोड में आ चुकी है। ठीक है, आपको पता होगा कि राजस्थान में पिछले साल भी जेडीए के अंदर भर्ती को लेकर जो है अखबारों में काफी सारी सूचना चल रही थी और लगभग 170 पदों पर जो है आपके जो अभ्यर्थना भिजवाई गई थी, लेकिन वो किसी कारण भर्ती हो नहीं पाई। बहुत सारे रीजन उसके पीछे। तो आज इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि जेडीए के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आने वाली है। सारी बातें विद प्रूफ डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं भर्ती कब तक आएगी, किन किन पदों पर भर्ती आने वाली है और इसकी एग्जाम अगर भर्ती आती है तो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी और इसकी योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। और जेडीए की भांति डीएलबी विभाग जो कि नगरीय निकाय का जो विभाग है उसमें भर्ती कब आने वाली है। जिस तरह से ईआरओ की भर्ती आई थी इस तरह से एलडीसी और अकाउंटेंट और एआरआई की भर्ती भी आने वाली है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेडीए की भर्ती के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक से और आपके चैनल पे किए हुए सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। मैं वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए सूचना लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार रहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप जल्दी से जल्दी जो है मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो साथियों हम चलते हैं। आज की जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है फर्स्ट इंडिया की जो न्यूज़ है ये है कि जेडीए में जल्द होगी 110 पदों पर भर्ती। दोस्तों पहले 170 पदों पर भर्ती होनी थी। इसकी अभ्यर्थना पिछली सरकार ने भिजवाई भी थी। कहाँ पे भिजवाई थी? कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी जो चयन आयोग है ये भर्ती को लेने वाला है और कर्मचारी चयन आयोग में ये सूचना भिजवाई थी 170 पदों पर। गहलोत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जेडीए के जो पुराने नियम है वो उन नियमों की वजह से ये भर्ती हो नहीं पाई थी। तो अब क्या किया जेडीए ने जो है इस नियमों में संशोधन कर दिया। जो जेडीसी है मंजू राजपाल जी जो अभी नई चुनी गई है, उन्होंने जो है नियमों में संशोधन कर दिया और संशोधन करके ये पदों की संख्या डेफिनेटली आपको कम दिख रही है, 170 दिख रही है, लेकिन 110 दिख रही है वर्तमान में। पहले 170 थी, वर्तमान में कितनी है? 110 है जिन पर भर्ती आने वाली है। पहले 170 थी, अब ये पदों की संख्या कम हो गई। इसके पीछे रीजन है कि नियमों में कुछ शिथिलताएं थी, शिथिलताएं दी गई है तब जाके ये भर्ती हो रही है, नहीं तो ये 170 पदों पर ये भर्ती आपके अटक चुकी थी। अब जब ये भर्ती होगी तब इनके पद होंगे 110, लेकिन जब ये प्रोसेस में आएगी तो हो सकता है इसके पद जो है बढ़कर 170 से 200 वापस से हो जाएं, क्योंकि अभी ये शुरुआत में आपको पता है कि जब वैकेंसी आती है इसी तरह से वैकेंसी आती है तो पदों की संख्या होती है और उसमें कम ज़्यादा की जा सकती है। ये जो है सरकार के पास या जो है डिपार्टमेंट के पास पावर रहती है। जैसे आपने देखा हो ईआरओ के 90 पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन बाद में जाके वो 90 पदों से जाकर 111 पदों पर ये भर्ती हो गई थी। ठीक है, तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किन किन पदों पर ये भर्ती आने वाली है दोस्तों, इसके बारे में देखो आप कि कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के 15 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। सबसे बड़ी बात तो देखो सुनो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जेडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण, केवल यहां पर ही ये जो है आपको नौकरी करनी है। राजस्थान के किसी भी पार्ट का कोई भी कर्मचारी, मतलब कोई भी कर्मचारी जब सेलेक्ट होगा अभ्यर्थी, तो उसकी जो नौकरी होगी वो जेडीए के अंदर ही होगी। जेडीए मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर शहर में ये जो है आपको जॉब करनी है। जयपुर वाले अभ्यर्थी जो जयपुर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी नौकरी है कि आपका आजीवन जो है ट्रांसफर नहीं होगा। जयपुर के अंदर ही आपको नौकरी करनी है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर के घर में नौकरी करनी है, कोई ट्रांसफर का लफड़ा नहीं है। ये केवल जेडीए के। अब आप बोलोगे कि जयपुर जो विकास प्राधिकरण है वो जेडीए है, एक और है जेडीए और एक है एडीए। ठीक है, तो 3 प्राधिकरण है अभी राजस्थान में, आपको पता होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो केवल और ये जेडीए के लिए ही है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए वैकेंसी। और इसमें 110 पदों पर जो है आपके भर्ती होने वाले हैं, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार मतलब जूनियर अकाउंटेंट के 15 पद हैं और विधि सहायक मतलब लीगल असिस्टेंट के आपके 10 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इस तरह से कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट के मतलब आपके एलडीसी के जो है 75 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और एलडीसी के मुझे लगता है कहीं ना कहीं पदों की संख्या 100 तक हो जाएगी, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जेडीए में जो है कर्मचारियों की संख्या
कम है। आपको पता होगा कि भजनलाल सरकार ने आते सबसे पहले ये ऑर्डर निकाला है कि जो संविदा पे कर्मचारी हैं या जो रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सबको हटा दिया है। तो इस तरह से जहाँ है कर्मचारी की संख्या कम हो गई है। तो कम हो गई है तो कर्मचारी तो चाहिए दोस्तों काम करने के लिए, और काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, इसलिए ये भर्ती जो है बहुत जल्द कराई जाएगी, और बहुत जल्द कराने के बाद बहुत जल्द नियुक्ति दी जाएगी। और ये कब आपकी जो है वैकेंसी निकलेगी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। 10 स्टेनो के पद हैं, स्टेनोग्राफर के भी इसमें 10 पद हैं। ये देखिए अभी की न्यूज़ है 3 फरवरी की न्यूज़, जिसमें आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि जेडी में 110 पदों पर भर्ती होगी और कनिष्ठ लेखाकार के 15 पद होंगे। इसी तरह से आपके विधि सहायक के जो हैं आपके 10 पद होंगे, कनिष्ठ सहायक के 75 पद होंगे, स्टेनो के 10 पद होंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने जेडी का केडर स्ट्रेंथ किया था, रिव्यू किया था। रिव्यू में स्वीकृति पदों के अनुसार भर्ती को भेजा गया प्रस्ताव है। कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा गया है प्रस्ताव। पिछली सरकार में 170 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जेडीए के तब जब जेडीए के नियम जो थे पुराने होने के कारण ये भर्ती नहीं आ पाई थी। लेकिन इसके बाद जेडीए ने भर्ती नियमों में क्या कर लिया है, बदलाव कर लिया है, और इनकी पदों की पात्रता और अन्य विभागों के अनुसार की गई है। अब जेडीए के नए सिरे से भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। मतलब आप ये देखो काफी समय बाद ये भर्ती आई है जेडीए के अंदर। जेडीए के अंदर ही काफी समय बाद ये भर्ती आई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये देखो कि सिलेक्शन होने के बाद आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि आपसे जो है आपसे सीनियर है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद सीनियर आप ही रहोगे, मोस्ट सीनियर रहोगे, तो आपके प्रमोशन के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जेडी में नई पदों पे भर्ती होगी। लंबे समय से ये कार्मिक जो है मांग कर रहे थे। झाबर सिंह खर, ये देखिए आप, ये मंजू राजपाल जी कमिश्नर है जेडीसी हैं, इन्होंने जो है जो प्रस्ताव तैयार किया था मंत्री झाबर सिंह खर्रा को स्वीकृति के लिए भेजा था, और वहां से जो है स्वीकृति मिल चुकी है, और कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है ये जो स्वीकृति के लिए मतलब एग्जाम कराने के लिए आपके प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भर्ती होने कब वाली है। ठीक है, ये भर्ती मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, डेफिनेटली लोकसभा के जो चुनाव है 2024 के, उसकी जो आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता या तो फरवरी लास्ट में लगने वाली है या फिर आपके मार्च शुरू में। तो फरवरी से मार्च, मतलब मार्च आचार संहिता के पहले ही ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर आचार संहिता के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको पता है नई भर्ती आचार संहिता में नहीं आ सकती। तो फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह जब भी आचार संहिता लगेगी उससे पहले, कहने का मतलब यह है जो आपका जो है नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने का, जैसे मान लो मार्च के पहले स्टार्ट होता है तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपके फॉर्म भरने के लिए, मतलब अप्रैल तक इसके फॉर्म भराक में आएंगे। ठीक है, और इसकी जो एग्जाम डेट है संभावित है दोस्तों, अभी तक कुछ ऐसे ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जहां तक है 3 से 4 माह का जो इसमें टाइम दिया जाएगा, और 3 से 4 माह का टाइम दिया जाएगा, तो लगभग आपके ये जुलाई या अगस्त के अंदर जो है आपके एग्जाम होगी। एग्जाम कब होगी दोस्तों, जुलाई और अगस्त के अंदर आपके एग्जाम हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है सीईटी में जो बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं या सीईटी की वजह से जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि सीईटी से ये बाहर है, और सीईटी जो है 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर आपके नंबर वहाँ पे नहीं बन रहे हैं तो आप निराश मत होइए। ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, और आपके जो है जूनियर अकाउंटेंट हो या फिर अन्य एलडीसी हो, उसमें सीईटी मांगा है, लेकिन इसमें यहाँ पे सीईटी नहीं मांगा है, और ये जो है आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, डीएलवी में भी भर्ती आएगी। सिलेबस इसका वही रहने वाला है, राजस्थान की जीके वगैरह, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इस ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो चर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डीएलवी में भी भर्ती आएगी। जो मैं आपको बताऊं डीएलवी में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, उसके लिए अलग से वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछते भी हैं। देखो उसके लिए अभी तक मैंने बनाने का कहा था, लेकिन बना इसलिए नहीं पाया क्योंकि अभी तक जो है एक तो होती है सूचना और एक होती है ऑफिशियल, मतलब अच्छी तरीके से जानकारी जो है पक्की सूचना। तो जो पक्की सूचना मिलेंगे उस दिन मैं वीडियो बना दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एलडीसी मतलब जूनियर आपके असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट है ना, और आपके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर एसआई जिसे कहते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए होता है दोस्तों। इसमें क्या चाहिए होता है आपको, डिप्लोमा चाहिए होता है। डिप्लोमा जो चाहिए होता है एसआई के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं अपन, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय, एसआई सेकंड। ठीक है, एसआई सेकंड। और इसके अलावा जो भर्ती आने वाली है वो है आने वाली है एआरआई, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मतलब सहायक राजस्व निरीक्षक। इन पदों पर जो है आपकी भर्ती आएगी। और भर्ती कब आएगी, कैसे क्या सिलेबस रहेगा, डिप्लोमा कहाँ से करना है, क्या चीज़ है, क्या योग्यता है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन और ये जो पदों पर आएगी लगभग ये मानो आपके 250 पदों पर ये भर्ती आने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी इसमें यहाँ सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो झावर सिंह खर्रा जी हैं वो जो हैं आपके नगरीय विकास के भी मंत्री हैं और स्थानीय निकाय विभाग के भी मंत्री हैं। तो नगरीय विकास और स्थानीय विभाग में जो आपके कर्मचारी कार्यरत थे, मोस्टली कर्मचारी वही थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे या संविदा पे लगे हुए थे, क्योंकि कर्मचारियों की संख्याओं में कमी थी। तो अब उनको हटा दिया गया है, और हटा दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपको मैं बताऊं कि आने वाले समय में जो है कर्मचारियों की संख्याओं की पूर्ति करने के लिए भर्ती डेफिनेटली आएगी, और डेफिनेटली डीएलवी की बात कर रहा हूँ, जेडी की तो ये क्लियर है कि भर्ती आने वाली है आचार संहिता से पहले, डीएलवी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैं बताऊं कि आप जो है तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, बिना वक्त गवाए आपके जो है भर्ती 2024 में बहुत सारी सरकार निकालने वाली है, और 2024 में आप ये डिसाइड कर लें कि आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको जो है डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आपके लिए कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।